Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter Python revision tool and we are revisioning. हम लोग Python का रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं आप पहले ही 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। All of you have studied in the 11th class. It is just for the revision because आप आगे जो भी नया पढ़ेंगे वो इसी पर बेस्ड है। तो अगर आपको ये ठीक से नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप अगला वाला नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशन हो गया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इवैल्यूएटिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हम लोग पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर के इवैल्यूएशन में मैंने आपको कल बताया था बॉडमास रूल होता है, मीन्स ब्रैकेट बॉडमास रूल, ये आपका वही है जो पहले था। इट इज द फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ मीन्स द एक्सपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले इसके भी सबसे पहले यूनरी सबसे पहले इवैल्यूएट होते हैं, मतलब अगर किसी ऑपरेटर में प्लस या माइनस साइन है, ठीक है, तो वो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा। उसके बाद आपका ये बॉडमास रूल चलेगा, मीन्स सबसे पहले आपका ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ठीक है, उसके बाद आपका एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, राइट। नाउ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो हम लेते हैं। नाउ द रिजल्टेंट डेटा टाइप, अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट डेटा टाइप, रिजल्टेंट डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपका एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में बेसिकली मेन आपके अर्थमेटिक डेटा टाइप 3 होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ढेर सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है, अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है, बाकी का कुछ भी हो, रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स। मतलब 3-4 वेरिएबल्स हैं, कोई एक केवल कॉम्प्लेक्स है, बाकी फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा, अगर आपके इसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट है और बाकी के सब या तो फ्लोटिंग पॉइंट है या इंटीजर है, देखिए अगर एक कॉम्प्लेक्स है और बाकी के सब या तो फ्लोटिंग पॉइंट है या इंटीजर है या कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन अगर ये तीनों है तो रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अगर आपके उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नहीं हो तो फिर बात आती है कि आपके उस एक्सप्रेशन में या तो फ्लोटिंग पॉइंट है या तो इंटीजर है। अगर एक भी फ्लोटिंग पॉइंट है तो रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर देखिए ये याद रखिए, एक्सप्रेशन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स, ठीक। अगर एक्सप्रेशन में कॉम्प्लेक्स नहीं है तो फिर देखते हैं क्या एक्सप्रेशन में कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब अगर रिजल्ट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, तो फिर रिजल्ट आपका इंटीजर होगा। अगर ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड
फ्लो डिवीजन है, ठीक है। और आपका रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा अगर आपका जो ऑपरेटर है वो डिवाइड है। मीन्स अगर सारे वेरिएबल्स इंटीजर है तो भी डिवीजन का रिजल्ट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। बाकी के सारे कुछ भी हो, रिजल्ट इंटीजर होगा। लेकिन दो इंटीजर के बीच में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। डिवाइड का रिजल्ट इंटीजर नहीं होगा। डिवाइड छोड़ के बाकी के सबका फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर होगा। डिवाइड का रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, भले ही दोनों इंटीजर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपका a, b इक्वल टू 3, 6 दोनों ही इंटीजर नंबर, तो c इज इक्वल टू b बाई a, c इज इक्वल टू, नहीं अलग अलग है, तो ये पहला है c इज इक्वल टू b बाई a क्या, b क्या है 6 और a क्या है 3। यहाँ पर b और a दोनों ही इंटीजर हैं, तो ऑपरेशन लेकिन डिवाइड का है। रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड रिजल्ट इज द c इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2.0 मीन्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। इसके अलावा a, b इक्वल टू 3, 6 c इज इक्वल टू b फ्लो डिवाइड बाई a, ये आपका फ्लो डिवाइड होता है। फ्लो डिवाइड का मतलब डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद वाला नंबर ट्रंकेट हो जाएगा और आपको सिर्फ पहले वाला मिलेगा, ठीक है। तो दिस विल बी c इज इक्वल टू 2 मीन्स दिस इज द इंटीजर। देखिए ये हमेशा याद रखिए, अगर आपके एक्सप्रेशन में ढेर सारे अलग अलग वेरिएबल है, इंटीजर की बात कर, वो नंबर की बात कर रही हूँ, तो वो नंबर आपके इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स मिला के हो सकते हैं। तो अगर आपके इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स। अगर आपके एक्सप्रेशन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सबसे बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका मान लीजिए ए बी सी है, सिर्फ प्लस कर रहे हैं। अब ए बी सी में एक कॉम्प्लेक्स, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और एक इंटीजर है तो रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करें, a इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड 2 आर द इंटीजर, तो रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और अगर तीनों इंटीजर है, यानी अगर आपके एक्सप्रेशन में सारे के सारे इंटीजर हैं तो भी डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। बाकी का कुछ भी करें, यानी प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, फ्लो डिवाइड करें, तो रिजल्ट इंटीजर होगा। केवल डिवाइड करने पर, दो इंटीजर के बीच में डिवीजन करने पर रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। यस, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, देयर इज अ एक्सप्रेशन a, b इज इक्वल टू 3, 6.0, यानी a एक इंटीजर हुआ और b एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हुआ। c इज इक्वल टू b मॉड a, अब यहाँ पे मॉड ले रहे हैं और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और एक इंटीजर नंबर है, रिजल्ट विल बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो रिजल्ट इज 6.0 डिवाइड बाय मॉड b रिमाइंडर इज द 0.0। मॉड इसका 0 आएगा, मॉड मतलब रिमाइंडर, तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है, लेकिन रिमाइंडर आपका 0.0 आया है, मीन्स
इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, राइट। इवैल्यूएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये तो हो गए आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में ये ध्यान रखिए कि रिजल्ट का जो डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप जो भी वेरिएबल है उन पर डिपेंड करता है और सबसे बड़ा वाला होगा, ठीक है। मतलब आपका अगर आप एक्सप्रेशन में एक भी अगर नंबर कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स होगा, एक भी नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो फिर देखते हैं क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। एक भी नंबर अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा तो रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट भी नहीं है, सिर्फ इंटीजर है, तो फिर देखते हैं कहीं डिवाइड तो नहीं है। अगर डिवाइड है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, अगर डिवाइड भी नहीं है तो रिजल्ट इंटीजर है, ठीक है। नाउ इवैल्यूएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब निकालते हैं। नाउ इन्होंने देखिए रिलेशनल ऑपरेटर, मैं आपको याद करा देती हूँ। टेक टू बूलियन वैल्यू, नो नॉट compulsory, it's take a boolean value, it return a boolean value, all the operators are the binary operator, it take either a variable or a constant or a expression and return a boolean value, right। जैसे आपका मान लीजिए a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 है। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं? में a इज ग्रेटर देन b, बोथ साइड आर द वेरिएबल, b इज लेस देन और इक्वल टू 20, एक साइड वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट, b इक्वल टू a प्लस 10, एक साइड वेरिएबल और कांस्टेंट, मींस दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन को मिलाकर कुछ भी हो सकते हैं, विच इवैल्यूएट दिस एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, आइदर द ट्रू और द फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं कुछ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन। Up, just we will take the example. First, अगर मान लीजिए ऐसा दिया P is greater than Q is less than Y, and the second one is A is less than or equal to N and is less than or equal to B. देखिए आप पाइथन में ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सप्रेशन। अगर ऐसा लिखा हुआ है मीन्स दिस इज टू रिलेशनल एक्सप्रेशन कंबाइनिंग विद एंड, मीन्स दिस मीन्स P is greater than Q and Q is less than Y। अब इसके बाद इवैल्यूएशन होगा, ये अलग इवैल्यूएट होगा, ये अलग इवैल्यूएट होगा और उसके बाद आपके बीच का एंड इवैल्यूएट होगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो दिस इज ऑल्सो द टू एक्सप्रेशन कंबाइनिंग विद एंड, हमेशा एंड। अगर आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन हम कंबाइन करके दिया है तो ये मान के चलिए कि दो एक्सप्रेशन के बीच में हमेशा एंड लगा है, अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड, मीन्स ए बोथ आर द ट्रू, रिजल्ट विल बी द ट्रू, ठीक है। अगर ऐसा दिया है वाई मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू टू, दिस मीन्स दिस, देन evaluate this and this
इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। उसके बाद उस ट्रू या फॉल्स पर आप लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनल वन। रिलेशनल ऑपरेटर टेक either the variable or the expression or the constant and return a boolean value, means either the true or the false. ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं, ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बूलियन वैल्यू रिसीव करते हैं एज अ ऑपरेंड। बाइनरी 2 बूलियन वैल्यू रिसीव करेगा और यूनरी 1 बूलियन वैल्यू रिसीव करेगा। पहले नॉट बूलियन ऑपरेटर रिसीव अ बूलियन वैल्यू एंड रिवर्ट द वैल्यू, मीन्स अगर ये ट्रू रिसीव करेगा तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स रिसीव करेगा तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। एंड और ये 2 बूलियन वैल्यू रिसीव करेगा, अगर दोनों ट्रू है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज फॉल्स मतलब एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों फॉल्स है सिर्फ और सिर्फ तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू। अदरवाइज ट्रू मीन्स अगर दोनों ट्रू है तब ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू। तो बूलियन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर टेक 2 बूलियन वैल्यू एंड ऑपरेटर, बोथ आर द ट्रू, रिजल्ट विल बी द ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और ऑपरेटर टेक 2 वैल्यू, इफ बोथ आर द फॉल्स it will return false, otherwise true. And not operator take 1 boolean value and revert the value, means if it is received true it will return false, if it will receive false it will return true. Right? Now अब टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग देखिए, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग तो आपने ऐसे ही देखी। कैसे, अगर आपके किसी भी, देखिए अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है और एक फ्लोट है, रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स। अपने आप उसने रिजल्ट का डेटा टाइप चेंज कर दिया, डिसाइड कर दिया या चेंज कर दिया। एक फ्लोट और एक इंटीजर है, रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक, 2 इंटीजर है, जनरली रिजल्ट विल बी द इंटीजर, इफ द डिवीजन इज टेक प्लेस देन रिजल्ट विल बी द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये जो डेटा टाइप में कन्वर्जन है रिजल्ट का, वो आपका पाइथन अपने आप कर रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए छोटे से बड़ा वाला, रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टेक मोर स्पेस, तो छोटे से बड़ा वाला पाइथन अपने आप कर देता है। मतलब एक इंटीजर था, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, तो रिजल्ट उसने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किया ताकि कोई भी वैल्यू मिस न होने पाए। आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है यूजर डिसाइड करता है कि डेटा टाइप दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यूजर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फंक्शन अवेलेबल होते हैं इंट और फ्लोट। अब इसके अंदर आपका स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस इंट फंक्शन को आप कोई भी नंबर पास कीजिए, इट विल कन्वर्ट दिस टू द इंटीजर। सेम विद द फ्लोट। जनरली ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, जब हम लोग इनपुट ले रहे थे। इनपुट में हम इस इंट फंक्शन को क्या पास कर रहे थे, स्ट्रिंग, तो यह इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा था। सेम अगर आपको किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब यूजर
कन्वर्ट कर रहा है फोर्सफुली, ये डेटा टाइप दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंट और कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखा तो ये डेटा फ्लो फोर्सफुली इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मीन्स यूजर इज फोर्सिंग टू चेंज द डेटा टाइप। वो जो कन्वर्ट हो रहा था वो पाइथन अपने आप कन्वर्ट कर रहा था, दैट इज द इम्प्लिसिट। और यूजर जब फोर्सफुली करवाता है तो वो एक्सप्लिसिट करा होता है। एक्सप्लिसिट के लिए इंट और फ्लोट दो फंक्शन अवेलेबल। str भी है, str के थ्रू आप किसी भी दूसरे डेटा टाइप को स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू।